हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं साइंस क्विज का तीसरा सीरीज लेकर आया हूँ। हर क्वेश्चंस के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। क्विज के लास्ट में सभी अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैनरोगैम्स। फैनरोगैम्स के भ्रूण बीज के अंदर होते हैं और इसमें पूर्ण रूप से विभेदित प्रजनन ऊतक उपस्थित होते हैं, बल्कि क्रिप्टोगैम्स में बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। ऑप्शन ए, वंश और जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी, अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म्स। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। इसमें सूत्रकणिकाएं नहीं होती हैं। जीवाणु में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि होते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? यह होगा वर्णी लवक। मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं कहाँ? तो ये कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में पाई जाती है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसरसिया कोलाई। यानी हमारे शरीर में पाया जाता है। तो यहां से देखिएगा शरीर शब्द आ रहा है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किससे? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग्यूग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ये हो जाएगा एनाबीना। एनाबीना धान के खेतों में यूरिया अथवा नाइट्रोजन की आपूर्ति इन जीवाणुओं से की जाती है। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? ये हो जाएगा राइजोबियम। यह फलीदार पौधों की जड़ों जैसे दाल मटर में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? यह हो जाएगा आपका विषाणुओं में। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो ये हो जाएगा आपका चेचक का टीका। एड्स का कारण है क्या? ये हो जाएगा आपका T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? यह एक सूची आरएनए का होता है। विषाणु में क्या होते हैं?
इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? यह हो जाएगा आपका नीलहरित शैवाल। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो यह ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं। यह मनुष्य, जानवर, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किसके बीच? तो यह हो जाएगा कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कोटिकोल्स कहलाते हैं। और गोबर पे उगने वाले को कोप्रोफिलस बोलते हैं और चट्टानों पर सेक्सिकोलस बोलते हैं। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किसके द्वारा? यह होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी। तो इसका ट्रिक है, रोटी हम लोग सेकते हैं तो यहाँ पे होगा सेकना, और सेकने के बाद उसको सर्व करते हैं, सेरीवेसी। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? यह हो जाएगा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक हैं? तो यह हो जाएगा अगैरिक्स। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।